नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 24 मई की सबसे बड़ी खबर, बहन मायावती जी ने केंद्र सरकार के सामने कड़ा ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था बनी हुई, जो खबरें आ रही है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से, उन खबरों के आधार पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आपस में तालमेल नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी धीमी गति से चल रही है और इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि शहर में कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है कोरोना वायरस का जो भी लहर है, परंतु जो गांव में ये लहर कहर बनकर गिर रहा है, दिल्ली से सटे हुए गांव हों अथवा लखनऊ से जो सटे हुए गांव हैं या उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके में चले जाएं, गांव में जो है कोरोना बिल्कुल कहर बनकर टूट पड़ा है। लोग परेशान हैं, भागते फिर रहे हैं और उनके पास जो इलाज की व्यवस्था नहीं है। झोला छाप डॉक्टर जो है कोरोना पेशेंट की इलाज करते हैं। समस्या यह है, आपको क्या लगता है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वह समय से हो पाएगा? आप इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। 2022 का जो यूपी विधानसभा चुनाव है, जहां तक मैं समझता हूं कि अपने समय से नहीं हो पाएगा। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और मैं तर्कपूर्ण आपको जवाब दूंगा, बताऊंगा कि जो खबरें बिल्कुल विश्वास सूत्रों के हवाले से आई है, जो बताया जा रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि आने वाले जो मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा वह समय पर नहीं हो पाएगा। कारण यह है कि जो विदेश और देश यानी पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जितने भी वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि जुलाई के अंत तक ये दूसरी लहर खत्म हो जाएगी कोरोना की, और उसके ठीक बाद 8 महीने बाद तीसरी लहर आएगी। भारत और दुनिया के देश इसके लिए तैयार रहे तीसरी लहर के लिए, क्योंकि जुलाई के ठीक 8 महीने के बाद तीसरी लहर कहर बर पाएगी। प्रश्न यह उठता है कि तीसरी लहर जब 8 महीने बाद आएगी, तब उस वक्त 2022 का मार्च महीना होगा, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही होगी, चुनाव कराने के मूड में होगा चुनाव आयोग। क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव में जो भी कैजुअलिटी हुई, जो नुकसान हुआ, उसका हवाला देकर केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती, चुनाव आयोग यह नहीं कह सकती क्या फिलहाल हम चुनाव नहीं करवाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय जो पंचायत चुनाव के बाद जो निकले परिणाम, उसको बताकर रोक नहीं लगा सकती? ये हमारा अनुमान है और साइंटिस्टों का कहना है कि 8 महीने बाद जो है तीसरी लहर का आप इंतजार कीजिए। प्रश्न यह उठता है कि व्यवस्था की कमी रही। आपको एक लेटेस्ट खबर बता रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने कोविड शील्ड का टीका लगवाया है और कोविड शील्ड जो है यूएन से मान्यता प्राप्त नहीं है। बहुत सारे देश जो है इस बात पर एतराज जाहिर करते हैं कि कोविड शील्ड को यूएन जो है मान्यता नहीं दिया है, इसलिए वो विश्वसनीय नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि हमारे देश में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, जो वैक्सीन बन रहा है, क्या भारत सरकार उसको यूएन से सर्टिफाई नहीं करा सकती, यूएन से मान्यता प्राप्त नहीं करा सकती? ये लापरवाही है या लाचारी? दोनों चीजें सामने होनी चाहिए, सरकार को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सामने अभी जो एग्जाम है सीबीएसई ने साफ कर दिया। कल ही बैठक थी सारे मंत्रियों की और उन्होंने कहा किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम ले लेते हैं, 12वीं बोर्ड का जो सीबीएसई का कहना था, और किसी एक सब्जेक्ट में जैसे आर्ट्स वाले का पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी रख दिया, और जो साइंस वाले होंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम हो सकता है। 1 जून को सीबीएसई अनाउंस कर देगी डेट शीट और जुलाई के महीने में जो है एग्जाम ले लेगी। कहने का तात्पर्य है सारे एग्जाम को कैंसिल किए गए, रोके गए। तर्क यह है सरकार का कि पहले स्वास्थ्य उसके बाद शिक्षा, लेकिन सब काम चलना चाहिए। रही बात ये कि दिल्ली की जो आ रही है रिपोर्ट, अब 2%, 2.5% पॉजिटिव रेट है और जो पेशेंट जो मिल रहे हैं वह भी बहुत कम मिल रहे हैं। 1 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया ताकि पूरी तरह से कंट्रोल हो सके। 31 मई के बाद दिल्ली में अनलॉकडाउन पीरियड शुरू होगा।
अब प्रश्न यह उठता है, यूपी और बिहार में कब से अनलॉकडाउन पीरियड शुरू होता है? और रही बात ये, सरकार लॉकडाउन करती है, सरकार सलाह देती है, लेकिन सरकार व्यवस्था क्या कर रही है, यह जानना अति आवश्यक है। और विपक्ष के नेता, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि जनसंख्या का फायदा उठाकर ये सत्ता पक्ष के ऊपर जो है आरोप लगाते हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है और व्यवस्था थोड़ी सी उससे कम है उसके अनुपात में, इसलिए विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष पे उंगलियां उठाते हैं। प्रश्न यह उठता है, विपक्ष हो अथवा सत्ता पक्ष हो, जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आदमी परेशान है, मर रहे हैं, गांव में कोरोना घुस गया है। अगर गांव में हाहाकार ज्यादा मच गया, क्या आपको नहीं लगता कि खेती बाड़ी और जो फसल है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है? और रही बात ये, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में गांव-गांव तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता घुस चुके हैं, वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं, कोविड सेंटर बनाए हुए हैं और सेवा के दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करना चाहते हैं कि हम कोरोना काल में इतनी सेवा करेंगे कि आम जनता, सर्व समाज, बहुजन समाज सब के सब हमको वोट देगा, और उनका काम दिखता भी है। और इस तरह से 2022 की तैयारी हो रही है, परंतु 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव समय से होगा अथवा नहीं होगा, इस पर संशय बना हुआ है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना ना भूलें। यह आपका अपना चैनल है, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।